आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव की लगातार सक्रियता से नरोत्तम मिश्रा के लिए आसान नहीं होने वाला। खैर, आसान तो कांग्रेस के लिए भी ये उपचुनाव नहीं होगा। अव्वल तो कांग्रेस को दशकों तक समय लगता था और दतिया से नरोत्तम के प्रभाव को कम करना सीट जीतने में है। दूसरी, कांग्रेस में चल रही संकट महज एक महीने में चुनाव की तैयारी और उम्मीदवारी चयन एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए। वे लगातार दामोदर यादव भी लगातार दतिया में अपनी मजबूत जमीन करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में चुनाव सीधा दादा बनाम बन चुका है। तो दादा बनाम दामोदर की लड़ाई उपसंहार कैसे होगा, इसका कैसे कौन बाजी मारेगा, या फिर इन दोनों की लड़ाई में कांग्रेस कोई उलटफेर करने में कामयाब होगी। और एक सवाल तो यह भी है कि क्या बीजेपी नरोत्तम मिश्रा को ही टिकट देगी या फिर बाकी की नियुक्तियों की तरह ही दादा को फिर से वेट एंड वॉच करने को कहा जाएगा। और इस सभी सवालों के जवाब तो खैर भविष्य के पास ही हैं और इसी पर आज होगी हमारी बड़ी बहस। लेकिन ये पहले बयानबाजी सुनिए आप। चुनाव आयोग का है, उन्होंने घोषणा की है और निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और हम जीतेंगे भी चुनाव। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, पर जो भी उम्मीदवार आएगा आपको उसी डैश पे बताया जाएगा। कांग्रेस के अंदर फिर आप दतिया में चुनाव जो हो रहा है, एक तरफ निर्मला सप्रे पे फैसला नहीं आता, वो फैसला आता तो आप पूरे प्रदेश को पता है कि किस प्रकार का फैसला आया। कि आप समझते हैं कि दतिया एक महत्वपूर्ण जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को चुनाव हराया था हमारे भारतीय जी ने। और आप ये भी जानते हैं कि उस नेता के खिलाफ आयोग ने कितने सालों तक याचिका को रखा पेंडिंग, पेड न्यूज को लेके, ये भी आप जानते हैं। लेकिन किस प्रकार से चुनाव आयोग जल्दबाजी में चुनाव कराना चाहता दतिया के अंदर उपचुनाव। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे और दतिया हम दोबारा जीतेंगे, ये मुझे विश्वास है। वहां की जनता को कहना चाहता हूँ, कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ, मजबूत स्थिति के साथ तैयार हो जाओ। साथियों, आपने देखा होगा कि अभी अभी चुनाव आयोग ने दतिया के उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से सबसे पहले तो दतिया की उस जनता से जो भय और भ्रष्टाचार की शिकार है पिछले 20 साल से, उससे अपील करूंगा कि अब मौका आ गया है, आपको हमको सबको मिलके भय और भ्रष्टाचार का मुंहतोड़ जवाब देने का काम करना है। साथ में मीडिया के सभी साथियों से अपील करूंगा कि जो मीडिया की भूमिका होती है वो भूमिका आप निभाते आए हैं और निभाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और साथ ही दतिया के जिला प्रशासन से उम्मीद करूंगा, यहाँ कलेक्टर और एसपी दोनों नए अधिकारी हैं, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में प्रशासन भी अच्छा काम करेगा, ये मुझे उम्मीद है। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता, सभी संविधानवादी कार्यकर्ता, सभी जाति सभी वर्ग के वो कार्यकर्ता जो भय और आतंक को मिटा के दतिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गांव गरीब किसान की बात को आगे पहुंचाना चाहते हैं, वो युवा जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, वो माताएं बहनें जो अपने सपनों के लिए पीछे अधूरी सपनों को पाके दुखी हैं, उनके सपने भी पूरे करने का काम हम सब साथी करेंगे। हो चुका है 6 जुलाई को होगी उपचुनाव की गजट नोटिफिकेशन जारी। 13 जुलाई को नामांकन का आखिरी दिन। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होनी है। फिर 16 जुलाई को नाम वापसी का आखिरी दिन। तीस जुलाई को मतदान। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। दतिया उपचुनाव दादा या दामोदर, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। नरोत्तम मिश्रा का भविष्य टिका हुआ है इस पर। क्या कांग्रेस उतारेगी कोई मजबूत उम्मीदवार या कांग्रेस करेगी फिक्सिंग? हमारे सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर कसेरा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशव यादव प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आजाद समाज पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं दिनेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों खास मेहमानों का इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर और हमारी बड़ी बहस में। दिनेश शुक्ला जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। लंबा अनुभव रखते हैं आप, वरिष्ठ पत्रकार हैं और समझ भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट है।
राजनीति की, खास करके अगर बात करें तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों की। दिनेश जी, सवाल इससे में यही है कि क्या इसको जो अग्नि परीक्षा कही जा रही है वो सच में अग्नि परीक्षा है, ये चुनाव? जी बिल्कुल, त्रिकोणीय मुकाबला मुझे लगता है कि दतिया में देखने को मिलेगा। यहाँ पर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जो साख है वो लगी हुई है, क्योंकि पिछला चुनाव वो करीब 7,000 से अधिक वोटों से हारे थे राजेंद्र भारती से। राजेंद्र भारती का मामला सामने आने के बाद, अदालती मामला सामने आने के बाद उनका जो विधायकी है वो जाती रही है। इसके बाद अब ये चुनाव जो है कार्यक्रम की घोषणा हुई है, तो मुझे लगता है कि अब त्रिकोणीय मुकाबला होगा। जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुआ करता था, अब दामोदर यादव जो आजाद समाज पार्टी है उससे मैदान में उतरेंगे तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। जैसा कि बीजेपी से 1 या 2 चेहरे हो सकते हैं, मुझे लगता है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को ही बीजेपी शायद टिकट देगी और वो शायद इस चीज का इंतजार भी कर रहे थे। तो वहीं आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव मैदान में ताल ठोंकते हुए नजर आएंगे, जबकि कांग्रेस में 3 उम्मीदवार इस समय दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अनुज भारती हैं जो राजेंद्र भारती के बेटे हैं, घनश्याम सिंह जी हैं जो वहां से बगल की विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं, पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, अभी वो इंतजार कर रहे थे। और जो अवधेश नायक हैं जो कभी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के साथ काम किया करते थे, पिछली बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया था, फिर बदल कर राजेंद्र भारती को दिया गया था। तो उस टिकट के इंतजार में अवधेश नायक भी होंगे। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का दतिया का जातिगत समीकरण है, वहाँ 35,000 के लगभग ब्राह्मण जो है मतदाता हैं, 37,000 के लगभग कुशवा मतदाता हैं और 18,000 के लगभग यादव मतदाता हैं, जो जाति समीकरण एक बताया जाता है उसके अनुसार। तो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर किसको कांग्रेस टिकट देती है और बीजेपी नरोत्तम मिश्रा जी को मैदान में उतारती कि नहीं। वहीं दामोदर यादव जो हैं वो तो ताल ठोंकते हुए नजर आएंगे, उन्होंने इसकी घोषणा भी लगभग कर ही दी है। जी ठीक है, सागर कसेरा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, क्या आप भी यानी बीजेपी भी इस चुनाव को देख रही है दादा की प्रतिष्ठा से जोड़ करके? देखिए तुलसी जी, ये किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा का चुनाव नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार के उजागर होने के कारण जो सर, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रही है। होने वाला एक चुनाव। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही सागर जी। जी तुलसी जी, एम आई ऑडिबल टू यू? यू आर ऑडिबल, आवाज साफ नहीं आ रही। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ जी, मैं तुलसी जी, मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ कि दतिया का उपचुनाव एक विधानसभा सीट का नहीं, किसी की प्रतिष्ठा का नहीं, बल्कि संविधान, कानून, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जनता के विश्वास की एक परीक्षा है, जिसमें जनता ने अपने विश्वास से राजेंद्र भारती जी को पूर्व में चुना। और राजेंद्र भारती जी जिस प्रकार से जनता के विश्वास के साथ छलावा करके गए, इसीलिए अब वहां की जनता इस चीज पर स्पष्ट रूप से जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने का मन बना चुकी। सबसे पहले मैं कांग्रेस के झूठे नैरेटिव को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं। ये सीट किसी राजनीतिक साजिश से खाली हुई। सबसे बड़ी सच्चाई कि राजेंद्र भारती जी की सदस्यता भाजपा नेता ने समाप्त नहीं की है, किसी मंत्री ने समाप्त नहीं की है और किसी राजनीतिक दल ने समाप्त नहीं की है। उन्हें अदालत ने दोष सिद्ध ठहराया और कानून के तहत उनकी सदस्यता समाप्त हुई, संवैधानिक प्रक्रिया थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राजेंद्र भारती जी खुद ही ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट के अगेंस्ट उन्होंने इस चीज के लिए निवेदित किया था कि मुझे दिल्ली के कोर्ट एमपी एमएलए के लिए फास्ट ट्रैक सुनवाई की जाए। और वहीं उन्हीं के द्वारा चुने गए कोर्ट में उनको यह फैसला मिला। तो जब निर्णय अपने पक्ष में आने की उम्मीद छोड़ करके न्यायपालिका पर विश्वास जब उनका टूटता है, लेकिन फैसला विपरीत आता है, तो अदालत, विधानसभा और संवैधानिक संस्थाएं सबको कटघरे में खड़ी कर देती है कांग्रेस। ये कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। चुनाव हारो, चुनाव आयोग पर सवाल उठाओ, अदालत का फैसला पसंद ना आए तो न्यायपालिका पर सवाल उठाओ, संवैधानिक प्रक्रिया चले तो विधानसभा पर सवाल उठाओ, और कुछ ना हो तो मूक मौन धारण करके 3 दिन के लिए बैठ जाओ। ये कांग्रेस की आदत बन चुकी है। और अंत में लोकतंत्र बचाने का सबसे बड़ा भाषण यही लोग देते हैं। यही इनका दोहरा चरित्र अब देश की जनता, प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं तुलसी जी कि आज जब हम दतिया की बात करते हैं तो चुनाव किसी भी व्यक्ति की परीक्षा का नहीं है,
बल्कि विकास और विश्वास का चुनाव होने जा रहा है, जो वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष देने जा रही है। नरोत्तम मिश्रा जी ने वर्षों तक दतिया का विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था के लिए काम यानी किया। इस जनता बार भी उनके आपकी काम ओर को से जानती है, दामोदर जी ही वो रहेंगे? एक जानते अरे नेता है। देखिए, मैंने आपको स्पष्ट कहा, नरोत्तम मिश्रा जी भाजपा के पूर्व प्रत्याशी थे, उनका काम जनता जानती है, यानी कि वो भाजपा का काम जानती है। भाजपा की तरफ से प्रत्याशी जो भी हो, कमल का फूल होता है, ये बहुत ही मशहूर पंक्ति है, आपको समझना है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी है वो भाजपा का प्रत्याशी है, और पूरी क्षमता के साथ पूरा दल उनके पक्ष में काम करेगा। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस को चिंता ये करनी है तुलसी जी, कि 6 से 12 जुलाई, जो आप अभी शुरुआत में अपनी स्टार्टिंग बुलेटिन के पैकेज के अंदर स्पष्ट कर रही थी, कि 6 से 12 जुलाई का जो तारीख तय की गई है वो नामांकन दाखिल करने की तारीख है। तो कांग्रेस पहले ये सुनिश्चित कर ले कि जो उनका नामांकन दाखिल करने वाला प्रत्याशी वो ठीक से नामांकन दाखिल करे, उसमें कोई त्रुटि ना रहे, नहीं तो फिर ये पुनः इंदौर की तरह उनका प्रत्याशी वगैरह भाग जाता है, या फिर अभी जो रिसेंट केस हुआ राज्यसभा में, तो इस प्रकार से आरोप मढ़ते फिर नजर आएंगे। तो पहले तो कांग्रेस को यह भी चिंता करने की जरूरत है कि वो अपने प्रत्याशी का नामांकन ठीक से दाखिल करवा। दूसरी बात कि कांग्रेस के पास आज न तो नेतृत्व स्पष्ट है, न उम्मीदवार स्पष्ट है, नहीं मुद्दा स्पष्ट है, और भाजपा जनता की भी अपने काम, संगठन और विश्वास के संकल्प के साथ खड़ी है। इसलिए मैं कहूंगा कि जनता, दतिया की जनता अदालत के फैसले को गंभीरता से लेगी और विकास के भविष्य पर मतदान करेगी तुलसी। ठीक है। मेरा सवाल होगा, आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ बैठे हुए हैं केशव यादव जी। केशव जी, देखिए, इस पूरे चुनाव में आपकी कहीं ना कहीं, यानी कि आपके पार्टी की जो सक्रियता है या जो आपका जो रोल है, काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपकी पार्टी अपने रोल को कैसे देख रही है, और क्या इस चुनाव में आजाद समाज पार्टी का रोल बीजेपी का खेल बिगाड़ने का है, या किसी एक पार्टी का खेल बिगाड़ने का है, या किसी के साथ जाने का है, या फिर नहीं एकला चलो की राजनीति? केशव जी। नहीं मैडम, आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य और दतिया विधानसभा के प्रत्याशी माननीय दामोदर सिंह यादव जी ने हमारी दतिया में पूरी तरह से सक्रियता बढ़ाई है, और पिछले 2 महीने से हम लोग गांव-गांव लगभग 50 से 60% क्षेत्र कवर कर चुके, वो भी तब कर चुके हैं जब कांग्रेस अपने घर में सो रही थी। और ये चुनाव बड़ा स्पष्ट है। आपको बताएं कि दतिया की जनता मन बना चुकी। भारतीय जनता पार्टी का जब शासन रहा तब नरोत्तम मिश्रा जी के भय, भ्रष्टाचार और आतंक के मारे और अलोकतांत्रिक गतिविधियों के कारण पूरी जनता उनसे त्रस्त हो चुकी। इतना भय का माहौल होता है दतिया के अंदर कि कोई व्यक्ति उनका नाम लेने में डरता है। अगर किसी ने उनका नाम ले दिया तो आप ये मानिए कि रात को टीआई उनको उठा ले जाता। अगर किसी व्यक्ति ने अपने शादी के कार्ड पर उनकी फोटो नहीं छपवाई तो रात को टीआई, एसडीओपी उसको गिरफ्तार कर ले जाता था। अगर किसी व्यक्ति ने कहीं धोखे से अगर नाम लेने में उनकी बुराई कर दी तो उसको बड़े बड़े केसों में 307 जैसी धाराओं में झूठा फंसाकर जेल भेज दिया जाता था। ये माहौल भय का और भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार का आलम यह रहा कि यहाँ बिल्डिंगें तो बनाई गई, लेकिन बिल्डिंगों में जैसे अस्पताल बना दिए गए तो यहाँ डॉक्टर नहीं होते, स्कूलों की बिल्डिंग है तो अच्छे शिक्षक नहीं होते। और रही बात इसकी कि ये लोग कहते हैं कानून व्यवस्था, तो कानून व्यवस्था की स्थिति ये थी कि भाजपा पोषित गुंडे, मैं फिर से कोट कर रहा हूं, इस आलम में थे कि कुछ भी करें, और वो एक विशेष जाति के लोग होते थे, कुछ भी करें, जुआ खिलाएं, सट्टा खिलाएं, किडनैपिंग करें, और तो और बड़े बड़े व्यापारियों की किडनैपिंग यहां हो जाती थी मंत्री जी के कार्यकाल में, नरोत्तम मिश्रा जी के कार्यकाल में। इसलिए जनता ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार आजाद समाज पार्टी को माननीय दामोदर सिंह यादव जी को यहां से जिता के भेजने वाली है। और मैडम एक बात और मैं करेक्ट करना चाहता हूं, आदरणीय शुक्ला जी जो जातिगत समीकरण यहाँ के बता रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी। मैं ये बात करेक्ट कर दूं क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूं। यहाँ पर जो जातिगत समीकरण है, 45,000 जाटा बहरवार वोट है, 45 से 47,000, और 24 से 25,000 यादव वोट है, 30,000 कुशवाहा समाज का वोट है, लगभग 22,000 बघेल पाल समाज का वोट है, 20,000 लोधी समाज का वोट है, 18,000 मुस्लिम समाज का वोट है, और 12 से 13,000 ब्राह्मण समाज का वोट। ये सारे यहाँ की वोटों के जातिगत समीकरण है, और पूरी दतिया ने मन बना लिया है। माननीय दामोदर सिंह यादव जी ने जो यात्रा निकाली, जिस तरह का समर्थन उनको मिल रहा है, हर एक किसान, हर एक व्यापारी, हर एक व्यक्ति जो गांव में बैठा रोजगार की बात खेल रहा है,
हर एक वो व्यक्ति जो संविधान को और लोकतंत्र को बचाना चाहता है, जो भयमुक्त वातावरण चाहता है, जो भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण चाहता है, उसने मन बना लिया है। माननीय दामोदर सिंह यादव जी को भारी बहुमत से जिताने जा रही है। और मैडम, ये नैरेटिव बनाने की भाजपा कांग्रेस दोनों कोशिश करते हैं कि हम किसी का खेल बिगाड़ने के लिए आए हैं या फिर हम किसी के साथ जाने वाले हैं। बिल्कुल स्पष्ट बात है, माननीय दामोदर सिंह जी का इतिहास देख लीजिए, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का इतिहास देख लीजिए, जो काम करते हैं ठोक के ताल ठोक कर करते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि समाज के अंतिम पंक्ति पे बैठे व्यक्ति को आगे ले जाने का, और हम किसी का खेल बिगाड़ने नहीं आए हैं। खेल, हाँ, ये खेल तो बिगड़ गए। जो लोग सोच रहे थे कि अब तो हम चुनाव हमने जबरदस्ती घोषित करा लिया, एक विधायक की सदस्यता रद्द करा के, तो हम आसानी से जीत जाएंगे। हाँ, उनका खेल बिगड़ गया है, क्योंकि अब वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं, बड़े अंतर से हारने वाले हैं। खेल कांग्रेस का बिगड़ गया है, और कांग्रेस तो अपने हाथ ही खेल बिगाड़ती है। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और भाजपा जो है मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के एक एक करके बहुत सारे पदाधिकारी भाजपा में शामिल होते चले जा रहे हैं। अभी जब चुनाव की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई, भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा जी की यहाँ थोड़ी बहुत सक्रियता बढ़ी, जब समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन पर लग गया, पूरा काम कर रहा था, तब कांग्रेस सिर्फ एक ही बात कहने में लगी थी, जनता को भ्रमित करने में लगी थी कि चुनाव होने वाला नहीं है। आपको मैं बता दूं कि हम लोग एक एक गांव में हमारे पोलिंग सेक्टर से लेके, जोन से लेके, ब्लॉक से लेके सारे के सारे काम हो चुके हैं, और हम बड़े भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। ठीक है, बोलिए। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से केशव जी के तथ्यात्मक भ्रांतिपूर्ण सवालों का जवाब दे देता हूँ। लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। स्वागत है अजाक्स का, केशव जी आपका, दामोदर जी का भी। तो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, दल हो, जनता सबको अपने अपने मताधिकार के माध्यम से चुनती है, और अंतिम निर्णायक फैसला जनता करती है। लेकिन चुनाव लड़ने और बिना प्रमाण किसी भी व्यक्ति की छवि खराब करने की कोशिश करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। तुलसी जी, नरोत्तम मिश्रा जी लगभग 3 दशक से सार्वजनिक जीवन में, कई बार विधायक रहे, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रहे, और जनता ने बार बार जनादेश दिया है। यदि किसी के पास प्रकार के केशव जी बता रहे हैं, अगर आपके पास पुख्ता प्रमाण है, तो अदालत में जाइए। लोकतंत्र में अदालत है, चुनाव आयोग है, कानून के दरवाजे खुले हैं। लेकिन सिर्फ चुनाव आते ही आरोपों की झड़ी लगा देना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास, संगठन और जन समर्थन के मुद्दे जब कमजोर होते हैं, तभी आप ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। तो केशव जी पर यह बात तथ्यपूर्वक लागू होती है कि हद तो यह कि मेरे पास जन नहीं है, और मुश्किल यह है कि मुझे मालूम भी नहीं है। तो आज दतिया की जनता के सामने असली मुद्दे हैं, क्षेत्र का विकास है, किसानों की सुविधाएं हैं, युवाओं के लिए रोजगार है, सड़क सिंचाई बुनियादी ढांचा है, और ये सब भाजपा से मिल रहा है। तुलसी जी, तो इसलिए जनता तय करेगी कि उसके काम करने वाला नेतृत्व चाहिए या सिर्फ आरोप लगाने वाली पार्टी और उनकी राजनीति चाहिए। जी जी, ठीक है मैडम, मैं इनकी बात से सेकंड में देना चाहता हूं। ये जो मिश्रा जी का है, ये बोल रहे हैं माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का बड़ा जनाधार है। नरोत्तम मिश्रा जी जब 2008 में चुनाव लड़े, तब 14,000 वोट से जीते थे। उसके बाद 13 आते आते उनकी जीत जो है 8,000 वोटों पे सिमट गई थी। 18 में 2,500 पे देखिए, उसी की अगली परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है इसको, केशव यादव जी, इसीलिए हमने शुरुआत में कहा। आप केशव जी, आप ये देख लीजिएगा कि कहीं आपकी जमानत जब्त ना हो जाए। ठीक है, देखिए, मुझे दिनेश शुक्ला जी से जवाब दे दीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दिनेश जी, इस पूरे चुनाव में, उपचुनाव में आप कांग्रेस को कहां देख रहे हैं? क्या कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है? ये कांग्रेस का रोल क्या है? क्योंकि देखिए, आजाद समाज पार्टी और बीजेपी के बीच जो जंग है वो साफ दिखाई दे रही है। क्या कांग्रेस बीच में है, या कांग्रेस 3rd नंबर पर है, कांग्रेस है ही नहीं, क्या है? नहीं, सीधा मुकाबला तो बीजेपी और जो है कांग्रेस के बीच ही है। अच्छा। भले ही जो प्रत्याशी चयन है उसमें देर लेट लतीफी हो जाए, अधिक कांग्रेस में अधिक प्रत्याशी उम्मीदवारी जाहिर करें, जो उम्मीदवार हैं वो अपना दावा ठोंकें, लेकिन मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। जैसा कि केशव यादव जी ने बताया कि उन्होंने एक समीकरण गिना दिया, शायद उन्होंने पूरे दतिया जिले का, जिसमें 3 विधानसभाएं आती, उसका उन्होंने जातिगत समीकरण बताया है। मुझे लगता है कि सिर्फ दतिया जो विधानसभा है उसका समीकरण जो मैंने बताया था वो कहीं ना कहीं थोड़ा आसपास है। और चूंकि जाति
हाँ हाँ जी जी बिल्कुल, बैकफुट पर तो है, लेकिन इसलिए बैकफुट पर है कि वहां की जनता ने भरोसा करके राजेंद्र भारती को जिताया था, राजेंद्र भारती को विधानसभा भेजा था, लेकिन जिस तरह का ये पूरा मामला हुआ, उनकी सदस्यता चली गई और उसके बाद अब एक बार फिर से कांग्रेस मैदान में ताल ठोंकती हुई नजर आएगी और तीसरे दल के रूप में आजाद समाज पार्टी जो है मैदान में नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि मुकाबला त्रिकोणी होता हुआ दिखेगा। ठीक है, बहुत छोटे में जवाब दीजिएगा। शुक्ला जी की मैं शुक्ला जी आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, आप एक बार दतिया आइए और पूरा सर्वे करिए, आपको जो मैंने आंकड़े बताए हैं वो एक एक सटीक आंकड़े दिखाए जाएंगे। आपको किसी ने भ्रमित किया हुआ है और किस मानसिकता से इसका जवाब दीजिए केशव जी। इन्होंने आपको बोला है कि आप थर्ड पे आएंगे, आप तीसरे नंबर पे पार्टी रहने वाली है, इसका जवाब दीजिए। इसको आप साफ कीजिए कि आप थर्ड नंबर पे नहीं आ रहे हैं। आप आइए, मैं शुक्ला जी को आमंत्रित कर रहा हूं, आप आइए, जनता में घूमिए। कांग्रेस कहीं नंबर में नहीं है, कांग्रेस को अभी 15 दिन और 7 दिन तो अभी प्रत्याशी घोषित करने में लग जाएंगे। आपस में लड़ रहे हैं कि तुम लड़ लो, गेंद फेंक। यानी आप ये मान रहे हैं कि आप सेकंड पर हैं केशव जी, बीजेपी को जिता रहे हैं क्या आप लोग? जीतने जा रहे हैं केशव जी, यानी आप ये मान रहे हैं कि आप सेकंड पर हैं? नहीं, हम चुनाव, केशव जी मैं पिछले चुनाव में दतिया में ही था और दतिया में मुझे ये स्पष्ट जनता के द्वारा ही मालूम चला था कि इस बार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी नहीं जीत रहे हैं और उसके बाद जो नतीजे आए हैं देखिए, उसमें भी जनता नहीं स्पष्ट किया। तो जनता जो है समय एकदम नहीं है, आप सभी के पास 20-20 सेकंड का समय होगा। ये चुनाव कौन जीत रहा है? अगर देखिए अभी पार्टी के प्रत्याशियों, बात सुन लीजिए आप मेहमान, बात सुन लीजिए। समय बिल्कुल नहीं है, खत्म करने का टाइम आ चुका है इस बड़ी बहस को, लेकिन 20-20 सेकंड आप सभी को हाँ या ना में जवाब कि इस उपचुनाव को कौन जीत रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बताइए। दिनेश शुक्ला सबसे पहले आप इस उपचुनाव में रैंकिंग बता दीजिए। मुझे लगता है कि इस बार जो है मुकाबला कड़ा है, त्रिकोणी मुकाबला है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की जो चुनावी रणनीति होती है उसमें बीजेपी आगे दिख रही है। सेकंड नंबर पर कांग्रेस आ सकती है, कोई बड़ा फेर हो जाए मुझे लगता है तो उसके बाद ही कांग्रेस जीत सकती है। बाकी तीसरे नंबर पर आजाद समाज पार्टी अपना जो है वर्चस्व दिखाते हुए दिखेगी। बिल्कुल समय नहीं आया केशव जी, जल्दी से 1 2 3। दतिया की जनता ने मन बना लिया है, भयमुक्त वातावरण चाहिए, भ्रष्टाचार वातावरण चाहिए। मैं तो चाहूंगा शुक्ला जी, आप जैसे ही चुनाव होगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे मिठाई खिलाने आए, आप देखेंगे कि आजाद समाज पार्टी इतने बड़े अंतर से ठीक है, आप अपने आप को एक मान रहे, 2-3 बता दीजिए। बीजेपी 2 या कांग्रेस 2? बीजेपी 2 या कांग्रेस? तुलसी जी, ठीक है सागर, जल्दी से, समय एकदम नहीं है, जल्दी से। तुलसी जी देखिए, तुलसी जी मिठाई भी हार भी दोनों ही केशव जी को मिलेंगे, लेकिन वो हार के साथ मिलेंगे क्योंकि सबसे बड़ा जनादेश जनता तय करती है। चुनाव का जनादेश जो है लोकतंत्र में फैसला टीवी स्टूडियो में नहीं होता। समय बिल्कुल नहीं है, माफी के साथ आप तीनों को मैं रोकूंगी बड़ी बहस में। सागर जी, केशव जी और दिनेश शुक्ला जी, आप तीनों का अपना समय हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए उपचुनाव का बिल्कुल बच चुका है, तीनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी हर कोई अपने आप को फर्स्ट बताता आ रहा है, लेकिन कांग्रेस की भूमिका संशय में है क्योंकि कांग्रेस से अभी तक कुछ शोर सुनाई दिया नहीं है। देखने वाली बात है कि कौन प्रत्याशी होता है, क्या कुछ करती है कांग्रेस। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच MDH।